Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ज्वाइंट वेंचर में सेकंड मेथड में देखते देखते हम अंतिम पार्ट में पहुंच चुके हैं। आज मैं आपको ऐसा सम करवाऊंगा जिसमें आपको आगे वाले सम के सारे पॉइंट रिपीट हो और आज सम में एक नया पॉइंट आ जाएगा। अब सम में दो की जगह तीन पार्टनर होंगे, यानी कि ऐसा जरूर नहीं कि हर बार ज्वाइंट वेंचर में सिर्फ दो पार्टनर हो, कई बार तीन पार्टनर मिलकर भी ज्वाइंट वेंचर जैसा बिजनेस कर सकते हैं। तो एक ऐसा ही सम लेने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 12 पेज नंबर 307 पे। और ये सम के साथ आपको इस सम के जैसे बहुत सारे सम पे प्रैक्टिस होगी करनी होगी, तो इसमें अब आप ये सम में ज्यादा होमवर्क आप ले सकते हो। अब तक मैं एक ही सम होमवर्क पे दे रहा था, आज इस सम के साथ भी आपको सम नंबर 35 एंड 36 होमवर्क पे करना है। तो चलिए सम नंबर 12 पे ज्वाइन होना है आपको पेज नंबर 307 पे। नाम है पार्टनर के किरीट, नीलेश एंड राजेश और ये तीन पार्टनर है ज्वाइंट वेंचर में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करें। पेज नंबर 307 पे कैलकुलेटर, बुक और नोटबुक के साथ ज्वाइन होना है। Kirit, Nilesh and Rajesh agreed to contract a building for a company. They decided to share profit and loss 3:2:1 respectively. देखो किरीट, नीलेश एंड राजेश तीन पार्टनर जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं और वो लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया है। They deposit ₹5,40,000 in the joint bank account as per their profit sharing ratio. क्लियर वर्ड आ गया जॉइंट बैंक। उन्होंने 5,40,000 जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करके जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करवाया, यानी यहाँ पे जॉइंट बैंक पढ़ा गया, सेकंड मेथड है। और नया क्या है सब में, बाकी कोई पॉइंट नया नहीं आएगा, पर किरीट, नीलेश एंड राजेश तीन पार्टनर है। चलिए सेकंड पैराग्राफ, वहां पे फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लिखा हुआ है एक्सपेंसेस वेयर एज अंडर अमाउंट पेड फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट। तीन खर्चे जो जॉइंट बैंक में से किए, वेजेस है, मटेरियल है, प्लांट है। फिर है आर्किटेक्ट फी पेड बाय किरीट 30,000, मिक्सचर मशीन ब्रॉट बाय नीलेश 50,000, व्हीकल ब्रॉट बाय राजेश 40,000। भाई तीन अलग अलग पार्टनर है, वो भी खर्चे कर रहे हैं। कुछ कॉमन एक्सपेंसेस है जो बैंक में से भी पे हो रहे हैं। खर्चे दो जगह से हो सकते हैं, बैंक में से भी हो सकते हैं और पार्टनर भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, on the compensation of the work Kirit took a material in stock 25,000, Nilesh took away the machine of 20,000, Rajesh took away the vehicle 30,000, plant realized 10,000। भाई जैसे ये काम खत्म हो जाएगा उसके बाद तीनों पार्टनर कुछ लेके जा रहे हैं बिजनेस में से, एक मतलब मशीन लेके जा रहा है, दूसरा कोई व्हीकल लेके जा रहा है। ऐसा तीन चार अलग अलग पार्टनर जो है वो लोग बिजनेस में से स्टॉक लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ₹9 लाख ब्रैकेट में लिखा हुआ है बीइंग 75% अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 9 लाख जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 75% है, was received through the bank draft and 12% debenture were received for the balance which were purchased by Kirit at 20% less than its face value। भाई बिजनेस में जो ये लोग तीन पार्टनर इकट्ठा हो रहे हैं ना, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहा है जिसमें उनको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव होगी। आगे ऐसे सब आ चुका है एडम एंड ईव। एग्जांपल नंबर 8, जब भी आपको कोई कंस्ट्रक्शन बेस्ड बिजनेस करो और उसमें आपको कोई पैसे मिले जो आप वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसके पैसे मिल रहे हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम होती है। क्यों बिजनेस के लिए इनकम होती है, आप किसी को काम करके दो, बदले में आपको पैसे मिलेंगे। जस्ट लाइक दैट कि आपने एक बिल्डिंग बनाया, कोई पर्टिकुलर उनके लिए काम करके दिया, बदले में वो लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देंगे, तो वो बिजनेस के लिए इनकम है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ में देख लो, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, पार्टनर अकाउंट इन द बुक ऑफ एज्यूमिंग दैट अकाउंट हैज बीन सेटल्ड अमंग द पार्टनर्स। देखो लास्ट में आपको तीन अकाउंट सिर्फ मार्क है। कौन से तीन अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, राइट। तीन अकाउंट के अलावा यहाँ पे कुछ डिबेंचर भी मिल रहा है, तो उसको भी अकाउंट छोटा सा ड्रॉ करेंगे। चलिए अब मुझे तीन अकाउंट बनाने के बाद सब कुछ जनरल एंट्री अगर मुझे स्टार्ट करनी हो पूरा पोस्टिंग के लिए, तो उसके लिए फर्स्ट पैराग्राफ में आओ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ था, दे डिपॉजिट 5,40,000 इन द जॉइंट बैंक अकाउंट एंड ओपन जॉइंट बैंक, यानी कि ये जो जॉइंट बैंक अकाउंट है पार्टनर ने ओपन करवाया। आज हम जनरल एंट्री थोड़ी कम करेंगे तो भी चलेगा, पर फिर से मैं आपको जनरल एंट्री लिखवा ही देता हूँ।
ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए जनरल एंट्री के लिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन व्हेन पार्टनर contributed when partners provide capital, पार्टनर कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं टूवर्ड्स बिजनेस, बिजनेस के लिए पार्टनर कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे और पार्टनर पैसे दे रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट टू गिवर, यानी एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और जो जो पार्टनर ने पैसे दिए सारे पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हो गए। सबसे पहला किरीट है, किरीट के लिए के अकाउंट, दूसरा नीलेश है, नीलेश के लिए एन अकाउंट, और तीसरा राजेश है, राजेश के लिए आर अकाउंट। अच्छा टोटल उन्होंने 5,40,000 डिपॉजिट किए और उसका रेशियो कौन सा लेना है यहाँ पे 3:2:1। कहाँ दिया है रेशियो, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। 5,40,000 टोटल ज्वाइंट बैंक में उन्होंने डिपॉजिट किए। अब उसका 3 पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे 3:2:1 में, तो आंसर आएगा 2,70,000। दूसरा आंसर आएगा दूसरे पार्टनर के लिए 180 एंड 90,000। तीनों पार्टनर ने इतने पैसे देके डिपॉजिट किए। ये जनरल एंट्री के बिना भी आप कर सकते थे, पर फिर भी मैंने जनरल एंट्री लिखवा दी। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सामने वाले अकाउंट का नाम। देख लो बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट साइड, तीनों पार्टनर के फिर से नाम किरीट, नीलेश एंड राजेश, वैल्यू 270, 180 एंड 90। ये फर्स्ट एंट्री हो गई ज्वाइंट बैंक में, राइट। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, दूसरी एंट्री जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट टू गिवर, वहां क्या लिखेंगे बाय जेबी अकाउंट, और दोनों पार्टनर की कॉलम में वैल्यू भी लिखेंगे 270, 180 एंड 90। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ओवर। इस ट्रांजैक्शन के बिना तो सेकंड मेथड पॉसिबल ही नहीं है। चलिए सेकंड पैराग्राफ में वहां पर खर्चे की बात आती है। खर्चे की तो सिंपल एंट्री, अब मैं नहीं लिखवाऊंगा तो ये चलेगा। जब भी जॉइंट वेंचर के लिए कोई खर्चे करो, और क्लियरली लिखा हुआ है अमाउंट पेड फ्रॉम देयर जॉइंट बैंक, खर्चे करो और पैसे बैंक में से पे हो, खर्चे करेंगे और पैसे बैंक में से पे होंगे। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। और बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या करते हो, जॉइंट वेंचर डेबिट, यानी एंट्री करनी हो तो एंट्री क्या होगी, जेवी अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। बिजनेस के खर्चे जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड, डायरेक्ट पोस्टिंग, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज जेबी अकाउंट। और ये हमने क्या किए, खर्चे किए। खर्चे का लिस्ट है तो पूरा लिस्ट हमें शो करना पड़ेगा। पहला खर्चा कौन सा है, वेजेस का खर्चा है 3,90,000। फिर दूसरा खर्चा कौन सा है, मटेरियल का है, तो ये मैंने लिखा मटेरियल 6,10,000। एंड लास्ट वाला एक और खर्चा है प्लांट का खर्चा। प्लांट का खर्चा कितना है 40,000। अब इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू रुपीस 10,40,000। अब आंसर भी टैली कर सकते हो। और दूसरी एंट्री जॉइंट वेंचर के एक्सपेंसेस, जॉइंट वेंचर डेबिट, पैसे गए हमारे पास, जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट वाज गोज आउट, ये लिखा मैंने बाय जेवी अकाउंट, जॉइंट बैंक में वैल्यू कितनी गई, पैसे कितने गए 10,40,000। यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि खर्चे बैंक में से हुए। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अब वो भी खर्चे पर अब पार्टनर ने खर्चे किए। देखो क्या लिखा हुआ है, आर्किटेक्ट फी पेड बाय किरीट 30,000, मिक्सचर मशीन ब्रॉट बाय नीरज 55,000, व्हीकल ब्रॉट बाय राजेश 40,000। तो इसका मतलब ये होता है कि तीनों पार्टनर ने बारी बारी कुछ खर्चे किए। अगेन एक्सपेंसेस है, बट अब एक्सपेंसेस पार्टनर ने अपने फंड में से दिए। तो अब मैं हमने जब यहाँ पे बैंक में से पैसे गए थे, अब पार्टनर पैसे दे रहे हैं, तो क्रेडिट टू गिवर। अगेन जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। तो यानी एंट्री ये होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पैसे किसने दिए, पार्टनर ने दिए, क्रेडिट टू गिवर। बिजनेस के खर्चे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड। अच्छा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल करके तीनों पार्टनर के नाम भी लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग लिख रहा हूँ। सबसे पहले के अकाउंट, के यानी किरीट अकाउंट, किरीट ने क्या खर्चा किया है, आर्किटेक्ट फी पे की है। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसा लिख देने का कि आर्किटेक्ट फीस, यानी उसने जो खर्चा किया उसका नाम ब्रैकेट में मेंशन करो, और वैल्यू रुपीस 30,000। अच्छा तीनों पार्टनर के सबसे पहले एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट कर देंगे जॉइंट वेंचर में। फिर दूसरे पार्टनर कौन है, नीलेश। नीलेश ने कौन सा खर्चा किया, नीलेश ने खर्चा किया मिक्सचर मशीन, तो ये लिखा मिक्सचर मशीन, नाम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं हम, वैल्यू रुपीस 55,000।
एंड थर्ड पार्टनर जो कि है राजेश, आर अकाउंट। आर ने कौन सा खर्चा किया? राजेश ने खर्चा किया है यस व्हीकल का, और व्हीकल की वैल्यू है 40,000। और देखो तीनों की एक साथ एंट्री करते हैं दूसरी जगह पे। जॉइंट वेंचर में डेबिट हो गए, खर्चे पार्टनर ने किए, ये लिखा पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जेवी अकाउंट क्रेडिट टू गिवर। भाई क्रेडिट ने खर्चे किए 30,000, राजेश ने खर्चे किए 55,000 एंड लास्ट पार्टनर है राजेश, उसने खर्चे किए 40,000। देख सकते हो आप एंट्री, सिंपल दो एक्सपेंसेस है, ये एंट्री आप पहले सबसे कर रहे हो। On completion of the work, Mr. Kirit took away material in stock for 25,000. Nilesh took away mixture machine 20,000 and Rajesh took away vehicle 30,000. बारी-बारी तीनों पार्टनर बिजनेस में से स्टॉक लेके जा रहे हैं। अब पार्टनर स्टॉक वगैरह कुछ भी लेके जा रहा है, एक मशीन लेके जा रहा है, दूसरा स्टॉक लेके जा रहा है, पार्टनर बिजनेस में से स्टॉक या वगैरह कुछ भी टेक ओवर कर रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? देखो यहाँ पे रिसीवर है पार्टनर, डेबिट द रिसीवर, कौन लेके जा रहा है? पार्टनर लेके जा रहा है। एंट्री ये होगी किरीट निलेश राजेश अकाउंट डेबिट टू बिजनेस में से चीजें जा रही है। आपकी बिजनेस में से कोई भी चीज जा रही हो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, यानी एंट्री मुझे करनी हो, लिख के भी आपको समझाऊंगा। सेकंड एंट्री किसके लिए एंट्री कर रही है? व्हेन पार्टनर टूक अवे स्टॉक मशीन एक्सेट्रा, कुछ भी चीजें अगर पार्टनर लेके जा रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री यही होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी किरीट लेके जा रहा है के अकाउंट डेबिट, दूसरा नीलेश लेके जा रहा है एन अकाउंट डेबिट, तीसरा आर अकाउंट डेबिट, और अगर बिजनेस में से चीज जा रही है क्या करोगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट। और पोस्टिंग हम क्या कहां करेंगे? चलिए पहले वैल्यू लिख लेते हैं। किरीट कौन क्या लेके जा रहा है? मटेरियल लेके जा रहा है, प्राइस कितनी है? 25,000। दूसरा पार्टनर क्या लेके जा रहा है? नीलेश लेके जा रहा है मशीन, उसकी प्राइस है 20,000। और फिर उसके बाद राजेश लेके जा रहा है व्हीकल, उसकी प्राइस है 30 प्लस 20 50 60 70 75,000 की चीजें बिजनेस में से जा रही है। एंट्री आप देख सकते हो, डेबिट द रिसीवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट। पोस्टिंग करनी हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड ऐसा लिखो टू जेवी अकाउंट, बारी बारी तीनों कॉलम में वैल्यूज आएगी। सबसे पहले किरीट की कॉलम में वैल्यू ₹25,000, दूसरा राजेश की कॉलम में वैल्यू ₹20,000 एंड लास्ट पार्टनर राजेश उसकी कॉलम में 30,000। ऐसे किरीट नीलेश राजेश। अब दूसरी एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड, तीनों पार्टनर के बारी बारी नाम बाय के अकाउंट, यानी किरीट क्या लेके जा रहा है ब्रैकेट में मेंशन करना हो तो वो मैं लेके जा रहा है मटेरियल, ये लिखा मैंने मटेरियल 25,000। राजेश क्या लेके जा रहा है? सॉरी दूसरा पार्टनर है नीलेश, तो एड अकाउंट नीलेश क्या लेके जा रहा है चेक करो, नीलेश टू को तो मिक्सचर मशीन, वो मशीन लेके जा रहा है और वैल्यू रुपीस कितनी है वहां पे 20,000। तीसरा पार्टनर राजेश है, राजेश क्या लेके जा रहा है बाय आर अकाउंट, राजेश लेके जा रहा है आई थिंक व्हीकल, चेक करो तो व्हीकल है, यस हाँ व्हीकल है, व्हीकल की वैल्यू है 30,000। तीनों पार्टनर चीजें लेके गए, ऐसे उसकी एंट्री होगी। अच्छा वो पैराग्राफ में कोई और लाइन है, प्लांट रियलाइज 10,000, प्लांट की वैल्यू 10,000 मिली। आपके वहां पे कोई अगर प्लांट हो तो उसको अगर बेच रहे हो तो उसमें 10,000 आपको मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा है कि पार्टनर लेके गया, नहीं लिखा है, तो अगर कोई चीज बेच रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। कैश मिलेगा तो सिंपल एंट्री क्या होगी? अब एंट्री के बिना भी कर सकते हो, पैसे आपको मिल रहे हैं, डेबिट और काउंसिंग, यानी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस के लिए प्लांट बेचना इनकम है तो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, पैसे मिले जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड, इसकी पोस्टिंग, सामने वाले अकाउंट का नाम टू जीवी अकाउंट, कितने के प्लान रियलाइज हुआ 10,000 का। दूसरी एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेबी अकाउंट, पर ये वैल्यू किसकी है? प्लांट सोल्ड, प्लांट बेचा है, रियलाइज का मतलब सोल्ड, कितने में बेचा? 10,000 में बेचा। देखो इस तरीके से एंट्री होगी। अब जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, वो पैराग्राफ है ₹9 लाख से शुरू हो रहा है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद सब में कोई दम नहीं, खत्म हो जाएगा सब। चलिए लिखा हुआ है ₹9 लाख बीइंग 75% अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आगे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का चीज समझाया था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की पूरी कैलकुलेशन आ रही है।
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का उन्होंने ऐसा कहा बीइंग 75% अमाउंट क्या है, कैश है, और वो वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 9 लाख। ऐसा उन्होंने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसकी 75% हमें कैश में मिला है, एडम एंड ईव, सेम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का सम। चलिए फिर उसमें क्या लिखा हुआ है, रिसीव थ्रू बैंक ड्राफ्ट एंड 12% डिबेंचर वर रिसीव फ्रॉम द बैलेंस व्हिच वर परचेज्ड बाय किरीट एट 20% लेस देन इन फेस वैल्यू। भाई 75% कैश में मिला, बाकी के उन्होंने कहा है डिबेंचर मिले, बाकी के 12% डिबेंचर मिले, पर बाकी की वैल्यू कितनी हमें नहीं पता, पर टोटल अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 हो उसके 75% कैश है, तो बाकी कितने परसेंटेज रहे, 25% ऐसा कह सकते हो, 25%, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100% पे होगी, अगर 75 पे ये वैल्यू है तो अब मुझे ये दोनों वैल्यू चाहिए, डिबेंचर कितने के मिले और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, पद रख के, देखो यहाँ पे ऐसा पद रख सकते हो, 75 पे वैल्यू 9 लाख, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 है, तो 100 पे वैल्यू हाउ मच, और जैसे हाउ मच करोगे आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वैल्यू आएगी 12 लाख। फिर से एक बार कैसे पता चला, उन्होंने लिखा 75%, अगर 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिया तो गए मार्क्स, यानी कि आपका आंसर नहीं आएगा, बट यहाँ पे क्लियर मेंशन था ब्रैकेट पे 75% कैसे, तो 75 पे 9 लाख, तो 100 पे हाउ मच, जैसे 100 पे हाउ मच किया, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गई 12 लाख। अब ये 12 लाख है, ये 9 लाख है, तो डिबेंचर कितने के आए होंगे, इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, तो डिबेंचर इसमें से ये माइनस करोगे, डिबेंचर आएंगे 3 लाख के। क्लियर, तो ये बाइफर्केशन हो गया कि डिबेंचर कितने के मिले, कैश कितने के मिले। अब मुझे एंट्री करनी हो तो इसकी एंट्री क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा या एक्सपेंसेस होगा, इनकम होगा, किसी को काम करके दो और बदले में आपको पैसे मिले, कॉन्ट्रैक्ट करोगे और कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिल रहे, दैट इज अवर इनकम। तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमें क्या मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ कैश नहीं, पहले कैश मिल रहा है, कैश मिले तो कहाँ जाएगा, जॉइंट बैंक में जाएगा, तो एंट्री इस तरीके से हो सकती है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिल रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं, 9 लाख, और क्या मिल रहा है, डिबेंचर मिल रहे हैं, तो बिजनेस में डिबेंचर आएंगे, आएंगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, बिजनेस डेबिट व्हाट कम्स इन, डिबेंचर आ रहा है, डिबेंचर आएंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने के डिबेंचर आए, 3 लाख के, और पूरी वैल्यू जाएगी टू जेवी अकाउंट। ये बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट वन ऑफ द इनकम है। इसका मतलब ये भी होता है कि हमें एक छोटा सा डिबेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका सेटलमेंट भी हो रहा है, अच्छा सेटलमेंट की एंट्री साथ में ले लेंगे, फिर इसको एक साथ पोस्टिंग करेंगे, ये इनकम हुई, साथ ही में डिबेंचर का कुछ सेटलमेंट हो रहा है। क्या सेटलमेंट हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 12% डिबेंचर वर रिसीव्ड फॉर द बैलेंस व्हिच वर परचेज्ड बाय किरीट 20% लेस देन इट फेस वैल्यू। भाई ये जो डिबेंचर है 12% डिबेंचर इज परचेज्ड बाय किरीट के एट 20% लेस वैल्यू। भाई ये 20% लेस वैल्यू से ये डिबेंचर लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, के नाम का पार्टनर, किरीट नाम का पार्टनर। और पार्टनर बिजनेस में से कुछ भी चीज लेके जाए, अभी हमने एंट्री किया था, पार्टनर अगर लेके जा रहा है, यहाँ पर डिबेंचर लेके जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो के लेके जा रहे हैं ना किरीट, तो किरीट अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, वैल्यू ढूंढनी हो तो डिबेंचर जो आया उससे 20% लेस वैल्यू से लेके जा रहा है, डिबेंचर कितने के आए, अभी मैंने लिखा 3 लाख है, तो 3 लाख में से 20% माइनस करोगे वैल्यू, तो इतनी वैल्यू से वो लेके जा रहा है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 लाख में से 20% माइनस करो तो 2,40,000 आएगा, राइट। और डिबेंचर जा रहा है, किरीट लेके जा रहा है, क्या जा रहा है, बिजनेस में से डिबेंचर जा रहा है, तो 2 डिबेंचर अकाउंट 12%, राइट। ऐसे कितने के डिबेंचर जा रहे हैं, पूरी वैल्यू यानी कि 3 लाख के डिबेंचर जा रहा है, किरीट 240 में लेके जा रहा है, डिबेंचर 3 लाख के गए, तो बाकी का डिफरेंस क्या कहलाएगा, ये जो 60% 1000 डिफरेंस है उसको कहाँ लेके जाओगे, तो वो बिजनेस के लिए नुकसान है। कोई पार्टनर कम प्राइस पे लेके जा रहा है, वो कम वैल्यू पे लेके जा रहा है, वो बिजनेस का नुकसान है, नुकसान कहाँ से लेके जाओगे, जेवी अकाउंट। तो जेवी अकाउंट में डेबिट साइड ब्रैकेट में लिखना हो तो लॉस, समझ में आ रहा है। ये दो एंट्री आपको आगे एडम एंड ईव में कहीं ना कहीं आ चुकी है, हम इसका पोस्टिंग कर ले, यहाँ पे नया डिबेंचर अकाउंट भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये एंट्री की पोस्टिंग ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड, क्या लिखोगे, सामने वाले अकाउंट का नाम, दैट इज जेवी अकाउंट,
और कितनी वैल्यू बैंक में जा रही है 9 लाख। फिर उसके बाद डिबेंचर अकाउंट है तो डिबेंचर अकाउंट छोटू ड्रॉ करना पड़ेगा। डिबेंचर अकाउंट ड्राइंग के लिए मैं यहाँ से ये फर्स्ट एंट्री निकाल रहा हूँ, एक ही एंट्री निकाल देंगे तो छोटा अकाउंट आ जाएगा। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं 12% डिबेंचर अकाउंट, और ये शुरू होते ही ये अकाउंट बंद हो जाएगा। ये अकाउंट अभी हमने बनाया ना, ये भी सबसे पहले क्लोज होगा। चलिए डिबेंचर अकाउंट कौन सी साइड एंट्री करनी है, डेबिट साइड। क्या लिखना है, जेवी अकाउंट। जेवी अकाउंट करके डिबेंचर आए 3 लाख के, ये लिखा 3 लाख, और दोनों के दोनों क्रेडिट कहाँ करना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड है, वहां पे दो नाम बाय जेवी अकाउंट एंड बाय 12% डिबेंचर अकाउंट। जेवी अकाउंट में 9 लाख और यहाँ पे 3 लाख। चलिए ऐसे अब ये जो दूसरी एंट्री है उसकी पोस्टिंग कर दे। पार्टनर लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, किरीट। किरीट के अकाउंट में डेबिट साइड है, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज 12% डिबेंचर अकाउंट। सिर्फ किरीट की कॉलम में 2,40,000। फिर उसके बाद जेवी अकाउंट डेबिट साइड, ये गया जेवी अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज 12% डिबेंचर अकाउंट। अच्छा ये क्या है, 60,000 लॉस है तो ये ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा लॉस ऐसे। अब देखो इस दोनों अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट कहाँ होगा, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैं दो नाम लिख रहा हूँ, बाय के अकाउंट एंड बाय जेवी अकाउंट, और वैल्यू रुपीज 2,40,000 एंड 60,000। अब देखो सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो चुके हैं, एक भी ट्रांजैक्शन बाकी नहीं है। जब अकाउंट बंद करने की अब बारी आ रही है तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा बंद होगा, ये चार में से यही अकाउंट बंद होगा जो टेम्पररी हमने बनाया। चले बंद करते हैं डिबेंचर। इसके डेबिट साइड का टोटल आई थिंक 3 लाख, एक ही है वैल्यू। ये 3 लाख यहाँ पे रखने के बाद देखो अकाउंट मैच हो रहा है तो ये अकाउंट टेम्पररी है, डिबेंचर बिजनेस में आया उसका सेटलमेंट हो गया तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो गया सबसे पहले। अब रेगुलर जैसे सिस्टम में हम अकाउंट बंद करते हैं, सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, जेवी अकाउंट बंद करेंगे। तो जेवी अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम करें तो वो टोटल आएगा आई थिंक 12,85,000। चलिए टोटल मैंने यहाँ पे रखा। फिर उसके बाद डिफरेंस कुछ आएगा तो यहाँ पे डिफरेंस भी अराइज होगा। डिफरेंस कितना अराइज हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंस आई थिंक 60,000 अराइज हो रहा है। और टू पीएनएल अकाउंट 60,000 को कहाँ लेके जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में। तो अब ये डिफरेंस को पीएनएल अकाउंट लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तीनों पार्टनर के बीच यानी किरीट, नीलेश एंड राजेश। और रेशियो कितना था, रेशियो आपको बुक में अंदर दिया होगा फर्स्ट पैराग्राफ में 3:2:1। तो इसको बांटो तो 3:2:1 में 60,000 को बांटने जाओगे तो आई थिंक 30,000, 20,000 एंड 10,000 आंसर आएगा। ये हो गया हमारा जेवी अकाउंट क्लोज। इसको दूसरा बंद करके कहाँ लेके जाना है, पार्टनर अकाउंट क्रेडिट साइड, वहां पे क्या लिखेंगे, जेवी अकाउंट। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 30,000, 20,000 एंड 10,000। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बंद कर देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट टोटल करने जाएंगे अलग अलग पार्टनर की कॉलम का। तो सबसे पहले किरीट की कॉलम आई थिंक 3,30,000। फिर दूसरे पार्टनर के लिए टोटल आएगा 2,25,000 एंड तीसरे पार्टनर के लिए टोटल आएगा आई थिंक 1,40,000। अब ये टोटल आप भी चेक कर सकते हो। और टोटल यहाँ पे भी सेम रख देंगे 3,30,000, यहाँ पे 2,55,000 एंड 1,40,000। डिफरेंस यहाँ पे अराइज होगा। चलिए तीनों पार्टनर के अकाउंट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले पार्टनर का 65,000 किरीट के लिए, नीलेश के लिए है 2,35,000। यहाँ पे अगर टोटल में गलती किया तो भी मार्क्स गए, आपका लास्ट आंसर टैली नहीं होगा। 1,10,000 लास्ट कॉलम में। अब ये कहाँ जाएगा, टू जेबी अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बंद करके कहाँ जाएगा, ज्वाइंट बैंक में जाएगा। ज्वाइंट बैंक अकाउंट लास्ट इस तरफ इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके तीनों पार्टनर का नाम किरीट, नीलेश एंड राजेश। चलिए और किरीट, नीलेश, राजेश के लिए वैल्यू है 65,000।
फिर है 2,35,000 एंड लास्ट में है 1,10,000। तीनों का अगर मुझे टोटल करना हो तो आई थिंक वो आएगा 4,10,000। अब अगर ज्वाइंट बैंक के दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो सब करेक्ट, और ज्वाइंट बैंक के दोनों साइड का टोटल आई थिंक 15 लाख नहीं 14,10,000 आंसर है, 14,50,000 आंसर आ रहा है। चेक कर लो 14,50,000। आप बुक में भी आंसर चेक कर सकते हो। ज्वाइंट बैंक का अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट और चेक हो रहा है। क्लियर? वैसे सम आपको यूनिवर्सिटी में पूछता है, इसके साथ साथ आप 35 और 36 दोनों सम होमवर्क में कर सकते हो। बहुत इजी है, इसके जैसे ही पॉइंट सेम आ रहा है। चलिए एक और छोटू सम ले लेते हैं यूनिवर्सिटी का। एग्जांपल नंबर 28 जो कि आ चुका है गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में। ये गुजरात यूनिवर्सिटी का 2018 का ही सम है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 सम। सिद्धा रेड्डी पार्टनर है और आपकी बुक में जॉइंट वेंचर का लास्ट सम पेज नंबर 324। चलिए रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग यहाँ पे जॉइंट वेंचर में पार्टनर किस वजह से एंटर हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पे कोई नया पॉइंट आ रहा है सम में, स्टार्ट करो। एग्जांपल नंबर 38 पेज नंबर 324। Yes, Siddha and Reddy entered into the joint venture to underwrite 2 lakh equity shares of Karnataka Limited having the face value of 10 each at a premium of 40। भाई यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन क्या बोला है? सिद्धा एंड रेड्डी नाम के दो पार्टनर है, वो जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं। किस पर्पस से एंटर हो रहे हैं? 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ कर्नाटका लिमिटेड जिसकी फेस वैल्यू 10 है और एट अ प्रीमियम ऑफ 40। वो लोग जॉइंट वेंचर में अंडरराइटिंग के लिए एंटर हो रहे हैं। अंडरराइटिंग के लिए मतलब क्या होता है? जब भी पार्टनर अंडरराइटिंग के लिए बिजनेस में एंटर हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कोई कंपनी है जिसके वो लोग कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, और शेयर इश्यू करते वक्त अगर पब्लिक उसके शेयर नहीं परचेस करेगी तो उसके परचेस ये दो जो पार्टनर है ना वो परचेस कर लेंगे, और ये पार्टनर को बोला जाता है तब अंडरराइटर्स। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो आगे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा सिखाया था। जब भी किसी कंपनी के शेयर इश्यू हो रहे हो और पार्टनर वो शेयर खरीदने के लिए बिजनेस में एंटर हो रहे हो तो बदले में उसको कमीशन मिलेगा, और ये लोग शेयर परचेस करेंगे ना, फिर उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है, वो शेयर बेच के पार्टनर अलग हो जाते हैं। तो जब सब में ऐसा दिया गया हो अंडरराइटिंग कमीशन, इसका मतलब ये होता है कि किसी कंपनी के शेयर इश्यू हो रहे हैं और वो कंपनी के शेयर ये पार्टनर खरीदेंगे, फिर वो शेयर बेच के पार्टनर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है, कर्नाटका लिमिटेड के शेयर वो लोग परचेस कर रहे हैं। सब कुछ जनरल एंट्री के साथ समझेंगे, पर कॉन्सेप्ट नया है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। दे ओपन द जॉइंट बैंक अकाउंट एंड कंट्रीब्यूटेड 24 लाख इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन लोगों ने 24 लाख जॉइंट बैंक अकाउंट में ओपन किए। वर्ड क्या आ गया है? जॉइंट बैंक, यानी सेकंड मेथड है। चलिए फिर उसके बाद क्या है सेकंड पैराग्राफ में? लीगल चार्जेस दिए गए आपको 120, ऑफिस रेंट 80,000 were paid from the joint bank account. Reddy paid 25,000 towards printing and stationery। फिर बिजनेस के खर्चे दिए गए। फिर इसके बाद एप्लीकेशन फॉर 160 शेयर्स were received from the public। पब्लिक के पास से वो कंपनी को 160 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली। The remaining share were purchased by from the joint bank account। बाकी के शेयर ये पार्टनर ने खरीद लिए। आया कॉन्सेप्ट? वो लोग कोई कंपनी है जिसने शेयर इशू किए, पब्लिक ने शेयर के लिए अप्लाई किया। जो शेयर पब्लिक ने नहीं खरीदे वो किसने खरीदे? पार्टनर ने खरीदे। फिर उसके बाद दे रिसीव्ड 2 लाख इन कैश एंड 5,000 इक्विटी शेयर एज एन अंडरराइटिंग कमीशन। बदले में उनको क्या मिला? अंडरराइटिंग कमीशन, और ये शेयर और कैश भी मिल रहा है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 25,000 शेयर्स were sold at 60% each in the market and remaining share were purchased by Siddha at 45 each। फिर लास्ट पैराग्राफ में ऐसे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 अकाउंट मांगे हैं जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए। दो पार्टनर है श्रद्धा रेड्डी। चलिए सम में कहां से वर्किंग स्टार्ट करेंगे? बहुत ही डिफरेंट सम है, ट्रांजैक्शन बहुत लिमिटेड। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले उन्होंने 2000 इक्विटी शेयर दिए, उसकी अभी जरूरत नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन उन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट में 24 लाख डिपॉजिट करके जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। अब डायरेक्ट एंट्री करनी हो तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट है, पैसे कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहे हैं, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
ज्वाइंट बैंक अकाउंट की डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये लिखा मैंने टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दोनों ने मिलके 24 लाख डिपॉजिट किया, ऐसा लिखा हुआ ना, यस 24 लाख दोनों ने मिलके डिपॉजिट किया। अच्छा मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो सीधा एंड रेडी में, और रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, 2:1 के रेशियो में इसको बांटोगे, आई थिंक आपका आंसर आएगा 16 लाख एंड 8 लाख ऐसे। चलो इसकी दूसरी एंट्री, बैंक में पैसे आए, पार्टनर ने पैसे दिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जेबी अकाउंट। अब तो ये ट्रांजैक्शन हर सब में आ रहा है तो आपको पता ही है। चलिए ऐसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया, फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पे आओ। लीगल चार्जेस 120, ऑफिस रेंट 80 वेर पेड फ्रॉम द जॉइंट बैंक। अब इसकी भी डायरेक्ट पोस्टिंग हो सकती है, खर्चे हुए बिजनेस के और कहां से पे हुए, बैंक में से, ऐसा क्लियरली बोला गया है। पैसे पे करोगे, पैसे तो जा रहे हैं पर एक्सपेंसेस डेबिट कहां होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज जेबी अकाउंट। कौन कौन से खर्चे किए, सबसे पहला खर्चा उन्होंने किया लीगल चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस बोल सकते हो, कितने का खर्चा है 120। देन इसके बाद ऑफिस रेंट, ये लिखा ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट कितने का है 80,000 का पे किया। टोटल खर्चे कितने किए, आई थिंक 2 लाख के खर्चे किए। अब 2 लाख की दूसरी एंट्री, पैसे जा रहे हैं जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, क्या लिखोगे, बाय जेबी अकाउंट, वैल्यू 2 लाख। अगर एंट्री में गलती किया तो लास्ट फाइनल आंसर नहीं आएगा। चलिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, यस रिड्डी पे 25,000 टुवर्ड्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जो पार्टनर है अब वो खर्चे पे कर रहा है, अभी हमने लिखा था बैंक में से खर्चे कर, अब पार्टनर एक्सपेंसेस पे करे तो सबसे पहले तो एक्सपेंसेस क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे वहां पे, किसने खर्चे किए, पार्टनर ने किए तो क्रेडिट टू गिवर, जॉइंट वेंचर में खर्चे जॉइंट वेंचर डेबिट, पार्टनर है आर ने खर्चे किए तो टू आर अकाउंट, और ब्रैकेट में उसने कौन सा खर्चा किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आई थिंक तो सिर्फ हम प्रिंटिंग लिखेंगे तो चल जाएगा, यस प्रिंटिंग का खर्चा किया, वैल्यू रुपीस 25,000। दूसरी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज जेबी अकाउंट, ओनली आर की कॉलम में 25,000। ये एक्सपेंसेस और यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सब में जो नया कॉन्सेप्ट है मुझे आपको वही सिखाना है। लास्ट पैराग्राफ देखो, 3 ही पैराग्राफ का छोटू सा गुजरात यूनिवर्सिटी 18 में आ चुका है। लास्ट पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना पड़ेगा। रीडिंग कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ 2,60,000 were received from public and the remaining share were purchased from the joint bank account। 1,60,000 की एप्लीकेशन मिली। अच्छा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है, उसमें से 1,60,000 की पब्लिक ने परचेस किए, तो ये पार्टनर बाकी के शेयर परचेस करेंगे। कितने शेयर परचेस करेंगे वो ढूंढना हो तो टोटल एप्लीकेशन कितनी हुई थी, टोटल शेयर कितने इशू किए थे, शेयर इशूड किए थे 2 लाख, उसमें से एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 1,60,000, तो बाकी के रिमेनिंग शेयर कितने हुए 40,000 हुए। ये 40,000 नंबर ऑफ शेयर ये पार्टनर ने खरीदे। अब बिजनेस के लिए ये लोग शेयर खरीद रहे हैं, इसकी एंट्री जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। बिजनेस के लिए कुछ भी चीज अगर आप परचेस करो तो नॉर्मली एंट्री क्या होती है, उन्होंने तो बोल भी दिया है कि जॉइंट बैंक में से एक्सपेंसेस पे, जॉइंट बैंक में से पेमेंट हुआ, तो व्हेन फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, व्हेन पार्टनर परचेस रिमेनिंग शेयर, ऐसा वर्ड लिख रहा हूँ, रिमेनिंग शेयर फॉर बिजनेस। पार्टनर बिजनेस के लिए रिमेनिंग शेयर खरीद रहे, कितने शेयर खरीदे उन्होंने 40,000। एंट्री क्या होगी, शेयर खरीदोगे पैसे आएंगे कि जाएंगे, पैसे जाएंगे, तो बिजनेस में आप कोई भी चीज खरीदोगे तो कहाँ जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, बिजनेस के लिए कोई भी खर्चा करो परचेस करो तो वो कहाँ जाएगा, जेबी अकाउंट डेबिट, जेबी अकाउंट डेबिट टू पैसे गए टू जेबी अकाउंट, जेबी अकाउंट डेबिट टू जेबी अकाउंट। अभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क, पैसे कितने गए होंगे, ये तो नंबर ऑफ शेयर है, 40,000 शेयर खरीदे। अब शेयर 40,000 है, वैल्यू ढूंढनी हो तो उसके लिए आपको फर्स्ट पैराग्राफ में देखना पड़ेगा। कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे, फेस वैल्यू 10 है एट अ प्रीमियम ऑफ 40। इसका मतलब ये होता है, चलिए तो फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा लिखा गया कि 40,000 शेयर यहाँ पे हमने परचेस किए, वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे नीचे जगह नहीं बचेगी, अच्छा यहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। 40,000 शेयर्स वैल्यू के लिए आप देख सकते हो
कंपनी ने जो शेयर इश्यू किए ना उसकी 10 रुपए प्राइस है, पर सिर्फ 10 रुपए यहाँ पे नहीं लेना है, 10 में और 40 रुपए प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा। कंपनी ने शेयर प्रीमियम के साथ इश्यू किए, 10 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 40, दैट मींस टोटल यहाँ पे 50 रुपीस ऐसा आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आंसर मिलेगा 40 इंटू 50 करोगे, आई थिंक 20 लाख आंसर आएगा, 20 लाख। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने कितने खरीदे, 20 लाख के नंबर ऑफ शेयर खरीदे। इसकी एंट्री की पोस्टिंग जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज जेबी अकाउंट, और क्या लिखेंगे 40,000 नंबर ऑफ शेयर परचेस किए और वैल्यू ₹50, स्टार रेटिंग 50 वैल्यू आई वो स्टार रेटिंग है, और वैल्यू 20 लाख। दूसरी एंट्री जेबी अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेबी अकाउंट और वैल्यू ₹20 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आ रहा है, वहां पे लिखा गया है दे रिसीव्ड 2 लाख इन कैश एंड 5,000 इक्विटी शेयर एज एन अंडरराइटिंग कमीशन। तो अब मोस्ट टाइम भी उसके लिए यहाँ पे बोर्ड पे मुझे जगह करनी पड़ेगी, तो ये एंट्री मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम ये अंडरराइटिंग कमीशन का पूरा वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। नोट नंबर 1 ध्यान देना, नोट नंबर 1 अंडरराइटिंग कमीशन के लिए, किसके लिए हम एंट्री कर रहे हैं, अंडरराइटिंग कमीशन। चलिए अंडरराइटिंग कमीशन के लिए ध्यान अंदर रखोगे तो समझ में आ जाएगा। उसमें ऐसा बोला है अंडरराइटिंग कमीशन दो तरीके से मिल रहा है, फर्स्ट कैश से मिल रहा है, दूसरा शेयर्स मिल रहा है। शेयर्स के लिए उन्होंने बोला है आई थिंक 5,000 शेयर्स मिल रहा है, राइट। चलिए फिर कैश कितना मिल रहा है, ऐसा बोला है 2 लाख कैश मिल रहा है। कैश कितना मिला है, 2 लाख। अच्छा अब मैंने आपको आगे ही समझाया था, किसी कंपनी अगर शेयर इश्यू कर रही है, हम उसकी कंपनी के बाकी शेयर खरीदेंगे, पब्लिक नहीं खरीद रही है, हम एज अ पार्टनर वो शेयर खरीद रहे हैं, तो बदले में हमें कमीशन मिल रहा है। कमीशन में 2 लाख कैश मिला, 5,000 इक्विटी शेयर मिले, यानी आगे जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कुछ वैसा कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट भी है। कैसे, यहाँ पे हमें शेयर अंडरराइटिंग ऑफ कमीशन में शेयर्स भी मिल रहे हैं और कैश भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैश की क्या एंट्री होगी। एज एन अंडरराइटिंग कमीशन अगर बिजनेस में आपको चेक या कैश से पेमेंट हो रहा है तो उसकी तो सिंपल एंट्री होगी, पैसे मिल रहे हैं, दैट मींस जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, हम पैसे आ रहे हैं। और बिजनेस के लिए ये अंडरराइटिंग कमीशन क्या होगा, ये हमने रिसीव्ड हुआ है, ये हमने किसी को दिया नहीं है। अंडरराइटिंग कमीशन बिजनेस के लिए इनकम है, इसीलिए 2GB अकाउंट, ये 2GB अकाउंट करके 2 लाख रुपए यहाँ पे जाएंगे। और अब इसके बाद ये जो 5,000 शेयर अंडरराइटिंग कमीशन में मिले हैं ना बच्चों, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, नो एंट्री। यानी कि जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का सम हो तो उसमें तो जो भी मिले वो बिजनेस में आ रहा है, पर अंडरराइटिंग कमीशन में अगर शेयर मिल रहा है ना, समझो कैश मिल रहा है तो वो बिजनेस के लिए इनकम है, पर शेयर मिल रहा है तो वो पार्टनर खुद को मिलेंगे, वो बिजनेस में शेयर्स नहीं आ रहा है, और वो किसको मिल रहा है, पार्टनर को खुद को। हाँ, पर अगर वो शेयर्स लेके जा रहे हैं ना बिजनेस में से तो उसकी एंट्री होगी। शेयर जब आपको रिसीव हो तो उसकी कोई एंट्री नहीं। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अंडरराइटिंग कमीशन में अगर आपको कैश मिल रहा है उसकी एंट्री करनी चाहिए, अगर शेयर मिल रहा है तो वो पार्टनर की पर्सनल इनकम है। पार्टनर की कौन सी इनकम है, पर्सनल, उसकी कोई एंट्री करनी नहीं है। अब सिर्फ इसकी पोस्टिंग कर दे अंडरराइटिंग कमीशन की ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड क्या होगा, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज जेबी अकाउंट और वैल्यू ₹2 लाख, और जेबी अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेबी अकाउंट ब्रैकेट में कैश रिसीव्ड। देखो कैश रिसीव्ड हुआ, कैश रिसीव्ड, कितना कैश रिसीव्ड हुआ, 2 लाख का। और जो अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स में रिसीव हुआ है ना उसकी कोई एंट्री होगी नहीं, पर उसकी इफेक्ट 100% आएगी। देखो लास्ट पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइन, 25,000 shares were sold at 60 in the market and remaining shares were purchased by Siddha at 45 each। भाई बाकी के शेयर मार्केट में बेच दिए और सिद्धा नाम की एक पार्टनर है वो शेयर लेके जा रही है 45 रुपीज में बाकी के शेयर। पर अब ये पूरा कॉन्सेप्ट है सोल्ड का, तो सोल्ड के लिए एक और नोट बना रहा हूं, नोट नंबर 2, सोल्ड शेयर्स सोल्ड, और वो भी 2 तरीके से हुए। फर्स्ट है वो कंपनी ने मार्केट में बेचे, मार्केट में शेयर्स कितने बेचे, नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 शेयर बेचे, राइट। अच्छा प्राइस कितनी लिया, प्राइस लिया आई थिंक 60 रुपीज,
60 रुपीज में मल्टीप्लाई करोगे, शेयर जो मार्केट में बेचे उसके वैल्यू आएगी 15 लाख, राइट। और बाकी के रिमेनिंग शेयर्स, अब रिमेनिंग शेयर्स का क्या होगा, रिमेनिंग शेयर्स एस लेके जा रही है, टेक ओवर बाय एस, जो सिद्धा नाम की पार्टनर है वो लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि शेयर जब सोल्ड हुए तो 25,000 शेयर 60 रुपए से मार्केट में बेच दिए और बाकी के शेयर ये एस लेके जा रही है एट अ प्राइस ऑफ, प्राइस कितनी है, एट अ प्राइस ऑफ 45, राइट। तो अब मेरा क्वेश्चन ये, अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होगा, शेयर्स जो मार्केट में बेचे तो उसकी तो प्राइस मिल चुकी है, उसकी तो जनरल एंट्री हो सकती है। जो शेयर मार्केट में बेचे जनरल एंट्री क्या होगी, पैसे आएंगे कि जाएंगे, सोल्ड करोगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो कहां जाएंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ये बिजनेस के लिए मार्केट में सोल्ड करना यानी इनकम हुई, तो टू जेवी अकाउंट करके 15 लाख ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है ये एंट्री। अब बाकी के शेयर जो एस यानी सिद्धि नामक पार्टनर है, सिद्धा ना पार्टनर का नाम है सिद्धा, वो एस लेके जा रहा है, तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ शेयर ढूंढने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे शेयर का पूरा अच्छा कैलकुलेशन, यहाँ पे 25,000 मार्केट में बेचे, बाकी के शेयर एस लेके गए, वैल्यू ढूंढनी हो तो नंबर ऑफ शेयर की, उसके लिए भी एक नोट प्रिपेयर होगा। यहाँ पे मैं नोट प्रिपेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, टोटल शेयर, और टोटल शेयर हमारे पास कितने थे, आई थिंक बिजनेस में खरीदे थे, टोटल शेयर परचेज, टोटल शेयर कितने खरीदे थे बिजनेस के लिए चेक करो तो 40,000 शेयर बिजनेस में आए थे। अंडर राइटिंग जब आप कर रहे हो तो पब्लिक ने नहीं खरीदे थे, ये लोग ने 40,000 शेयर खरीदे थे। अब स्टार रेटिंग उसमें प्लस हुआ, अंडर राइटिंग कमीशन में आपके कितने नंबर ऑफ शेयर ऐड हुए अंडर राइटिंग कमीशन में, तो अंडर राइटिंग कमीशन में आपको 5,000 और शेयर मिले बिजनेस में, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने आए, टोटल नंबर ऑफ शेयर 45,000। अब 45,000 में से अगर ये सोल्ड माइनस कर दो 25,000, तो आई थिंक वैल्यू आएगी 20,000। कितनी वैल्यू आ रही है, 20,000 नंबर ऑफ शेयर। अब ये 20,000 बाकी के शेयर ऐसे ले लिए होंगे, फिर से ये 20,000 आए कहां से, बिजनेस में आपने 40,000 के शेयर खरीदे थे, उसमें से अंडर राइटिंग में पार्टनर को मिले थे 5,000 शेयर, टोटल 45,000 शेयर बिजनेस में आए थे, उसमें से सोल्ड कितने किए, 25,000 सोल्ड किए, तो बाकी के 20,000 शेयर ये एस लेके जा रहा है। अब शेयर्स लेके जा रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या करोगे, एस लेके जा रहा है, एस अकाउंट डेबिट, ऐसा करोगे, एस अकाउंट डेबिट टू बिजनेस में से कोई चीज जाए क्या करोगे, टू जेवी अकाउंट, और वैल्यू ढूंढनी हो तो 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 45, ये 45 रुपए में लेके जा रहा है, और प्राइस के मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 9 लाख। क्लियर, अब 9 लाख यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब इसके बाद इसकी दोनों की पोस्टिंग कर ले तो हमारा सम का पूरा वर्क खत्म हो जाएगा। चलिए पोस्टिंग कर लेते हैं। मार्केट में जो शेयर बेचे, जेबी अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा ये अकाउंट। चलिए वहां पे लिखेंगे टू जेबी अकाउंट और वैल्यू रुपीस 15 लाख। दूसरी एंट्री जेबी अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेबी अकाउंट। अच्छा ये सोल्ड किए मार्केट में और प्राइस मुझे देनी हो तो 25,000 शेयर थे, उसकी एक शेयर की प्राइस 60 रुपीस थी, इसीलिए वहां पे आंसर आ रहा है 15 लाख। चलिए नेक्स्ट एंट्री की पोस्टिंग कर लेते हैं। पार्टनर लेके जा रहा है, एस लेके जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम टू जेबी अकाउंट, और सिर्फ एस की कॉलम में वैल्यू रुपीस 9 लाख। दूसरी एंट्री जेबी अकाउंट क्रेडिट साइड बाय एस अकाउंट। अब एस अकाउंट में एस ने क्या किया है, टेक ओवर किया है, टेक ओवर शेयर्स। कितने शेयर खरीदे उसने, रिमेनिंग 20,000 शेयर, स्टार रेटिंग 20,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय 45 रुपीस, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ रहा है 9 लाख। क्लियर, अब देखते हमारा सम का काम कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब है अकाउंट को बंद करना है। अकाउंट बंद करने में भी आपकी मास्टरी होनी चाहिए। देखो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बंद होगा, तो सबसे पहले बंद होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। अगर इसमें मैं टोटल करने जाऊं तो यहाँ पे एक टोटल आ जाएगा मेरा, टोटल करेंगे आई थिंक 24 लाख टोटल आ रहा है जॉइंट वेंचर अकाउंट का। ये लिखिए 24 लाख मैंने यहाँ पे कुछ मिसिंग आएगा, मिसिंग वैल्यू जाएगी टू पीएनएल अकाउंट।
देखते हैं ज्वाइंट वेंचर में डेबिट साइड का टोटल कितना मिसिंग आ रहा है 3,75,000। अब 370 यानी कि ये क्या कहलाएगा हमारा प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसके बीच में बांटा जाएगा श्रद्धा रेड्डी के बीच में। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो ढूंढना हो तो वो तो आपको दिया गया होगा कहीं फर्स्ट पैराग्राफ में था 2:1। चलो 2:1 में इसको बांटोगे तो आई थिंक आंसर आएगा 250 एंड 1,25,000। 2,50,000 एंड 1,25,000। ये कहां जाएगा ये जाएगा दोनों पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेवी अकाउंट 2,50,000 एंड 1,25,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे और वो बंद होके जाएगा जेबी में। टोटल आएगा 18,50,000 एंड 9,50,000। चलिए यह टोटल यहाँ पे रखने के बाद अब मिसिंग ढूंढेंगे। टोटल आप भी चेक कर सकते हो यहाँ पे मिसिंग आएगा आई थिंक माइनस करने से 9,50,000 बोथ दो साइड। दोनों की कॉलम में 9,50,000 आंसर आ रहा है। अब ये बंद होके कहाँ जाएगा टू जेबी अकाउंट। और जेबी अकाउंट क्रेडिट साइड ऐसा लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके एस एंड आर दोनों में 950 टोटल करोगे तो एक वैल्यू आएगी जो बाहर जाएगी वो है 950 दैट मींस टोटल 19 लाख। अब अगर ये ज्वाइंट बैंक का टोटल हो जाए ना तो सम करेक्ट। और ज्वाइंट बैंक का यहाँ पे टोटल आ रहा है 41 लाख। 41 लाख बोथ द साइड टोटल वैल्यू होना चाहिए। आप भी टोटल कर सकते हो। अगर ये टोटल आ रहा है तो दैट मींस आपका पूरा वर्क सबसे खत्म हो जाएगा और पेपर चेकर आपको एक भी मार्क्स नहीं काट पाएगा। अच्छा ये सब में नया कॉन्सेप्ट है अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन में जब आपको शेयर्स मिलते हैं ना तो वो पार्टनर की पर्सनल इनकम है उसको बिजनेस इनकम नहीं कहोगे। अच्छा इसके साथ एग्जांपल नंबर 10 होमवर्क में दिया है उस पे पहुंचो मैं आपको एक हेल्प कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 10 में एग्जांपल नंबर 10 आपको पेज नंबर भी लिख के दे रहा हूं। यस एग्जांपल नंबर 10 गोपाल एंड गोविंद पेज नंबर 306 पे है। पेज नंबर 306 पे गोपाल एंड गोविंद उसमें सेकंड लास्ट पैराग्राफ में सेम ऐसा पॉइंट आ रहा है। देखो मैं रीड कर रहा हूं सन्ड्री एक्सपेंसेस इनकर्ड टू द जॉइंट बैंक अकाउंट अमाउंटेड ₹5,000 एंड द अंडरराइटिंग कमीशन इज रिसीव्ड बाय चेक। अंडरराइटिंग कमीशन है ना चेक से मिला है और यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन के लिए आपको रेट प्रोवाइड है कि अंडरराइटिंग कमीशन 4% लेना है। तो ये नोट मैं आपको दिखा देता हूँ होमवर्क के सम में। सम नंबर 10 जो आप होमवर्क में करोगे उसमें जब आप अंडरराइटिंग कमीशन की चेक में रिसीव होगा ना अंडरराइटिंग कमीशन ऑन चेक थ्रू मिलेगा ना ऐसा लिखा हुआ है उन्होंने यस। तो कमीशन की वैल्यू कितनी लेनी है तो यहाँ पे ना आप जब सम कैलकुलेट करोगे उसमें 50,000 शेयर पे आपको कमीशन मिल रहा है और वैल्यू ₹12 पर शेयर लेनी है 12 रुपए और मल्टीप्लाई करना है 4% कमीशन के साथ। इसलिए वैल्यू इस तरीके से मल्टीप्लाई से आएगी और जो वैल्यू आ रही है वो भी मैं आपको ढूंढ देता हूँ कि 50,000 शेयर लोगे आप 12 रुपए उसकी प्राइस है एंड 4% कमीशन है तो 24,000 आंसर आएगा। और उसकी जनरल एंट्री क्या होगी अगर आपको अंडरराइटिंग में पैसे मिल रहे हैं जेबी अकाउंट डेबिट टू जेबी अकाउंट। अंडरराइटिंग कमीशन आपको वो वाले समय ऐसा कहा है कि 4% कमीशन मिल रहा है। नंबर ऑफ शेयर आपको कंपनी के 50,000 शेयर पे कुल शेयर पे खरीदोगे ये अंडरराइटिंग कमीशन आपको वो कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू किए ना उस पे मिलेगा। उस पे 12 रुपए के हिसाब से वैल्यू कितनी 12 रुपए शेयर 50 उस पे 4% कमीशन मिलेगा। जो वैल्यू यहाँ पे 2 लाख उन्होंने रेडीमेड दिया था सम नंबर 10 में वो वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ पे आप 24,000 वैल्यू की ये एंट्री करोगे। क्लियर। तो आज का काम यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट। जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.